मैं हूं जय सिंह चौहान। indianews7.com में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। देश में 60वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और अन्य प्रांतों की राजधानियों में झंडा वंदन किया गया है। अनेक राज्यों की राजधानियों में गवर्नरों ने और कहीं कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने झंडा वंदन किया है। आज गणतंत्र दिवस पर अनेक सैनिकों को और देश के तमाम विभूतियों को पद्मश्री, परमवीर चक्र और वीर चक्रों से सम्मानित किया गया है। वहीं देश के अनेक पुलिस अधिकारियों को और कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रपति पदक से भी सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में 19 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित रंगारंग कार्यक्रमों में मध्य प्रदेश के गवर्नर रामेश्वर ठाकुर ने परेड की सलामी ली और पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया है। इन सम्मान प्राप्त करने वाले 4 आईजी, 2 सूबेदार, एक आरक्षक सहित अनेक पुलिस अधिकारी सम्मिलित हैं। आईजी में सर्वजीत सिंह, सुबोध बनर्जी, अशोक अवस्थी सम्मिलित हैं। केंद्र सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए अब 3 रुपए किलो गेहूं और चावल देने की योजना बनाई है। इस योजना को शीघ्र ही केंद्र सरकार अमली जामा पहनाने वाली है। देश में जितने भी बीपीएल कार्ड धारक हैं उन्हें अब सार्वजनिक उपकरण की दुकानों से यानी राशन की दुकानों से सस्ते मूल्य पर गेहूं और चावल उपलब्ध होंगे। एक राशन कार्ड पर 25 किलो चावल और 25 किलो गेहूं 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से एक परिवार को शासन द्वारा प्रदान किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा गरीबों को दी जाने वाली ये सहायता काबिले तारीफ है, लेकिन केंद्र सरकार को इस योजना को क्रियान्वयन करने के लिए प्रदेश के अनेक राज्यों के अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी निगाहें रखना होंगी, क्योंकि केंद्र सरकार या राज्य सरकार जब भी गरीबों के लिए या जनता के लिए कोई योजना बनाती है तो उसके क्रियान्वयन में बड़ी परेशानियां आती हैं। क्रियान्वयन के साथ ही योजना में घपले और घोटाले शुरू हो जाते हैं। जनता को मिलने वाला अनाज मार्केट में कालाबाजारी करके बेच दिया जाता है। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना होगा, अन्यथा शासन द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाओं की तरह ये योजना भी सिर्फ नाकारा साबित होगी। भारतीय जनता पार्टी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी के पदभार ग्रहण करने के साथ ही नए परिवर्तन होना शुरू हो गए हैं। नई योजनाएं बनना चालू हो गई हैं। अब भारतीय जनता पार्टी स्वयंसेवक संघ की तर्ज पर काम करेगी। काम ही नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं की तरह अब शिविर अटेंड करना पड़ेंगे, शिविरों में रहना पड़ेगा और शिविरों में रहने के बाद परीक्षा लेना पड़ेगी। नितिन गडकरी के सलाहकार ने बताया है कि अब भारतीय जनता पार्टी में नेता बनने के लिए कार्यकर्ताओं को और नेताओं को शिविरों में रहना पड़ेगा। साल में 3 बार ये शिविर लगेंगे और इन शिविरों में रहने के बाद इन नेताओं को अच्छा नेता बनने के लिए परीक्षा भी देना होगी। जो नेता इन परीक्षाओं में पास हो जाएंगे उन्हें ही भारतीय जनता पार्टी में उच्च पदों पर पदस्थ किया जाएगा और वह योग्य नेता बन सकेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की तर्ज पर ही भारतीय जनता पार्टी में अब नए योजनाएं और नए प्रयोग किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ये बताया है कि ये आयोजन इंदौर में भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय शिविर आयोजित किया जा रहा है उसके बाद होना संभावित है। इंदौर में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय शिविर के लिए नेताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर तंबुओं में ठहरना होगा। अभी तक सत्ता का सुख भोग चुके केंद्रीय और राज्य सरकारों के भारतीय जनता पार्टी के कई नेता आलीशान होटलों में, 5 स्टार होटलों में ठहरते थे, रेस्ट हाउसों में ठहरते थे, एसी गाड़ी और एसी होटलों का और एसी बंगलों का उपयोग करते थे। लेकिन इन नेताओं को इंदौर में आयोजित 3 दिन के राष्ट्रीय शिविर में इन होटलों को छोड़कर
आधुनिक सुख सुविधाओं को त्याग कर तंबुओं में रहना होगा। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी इन नेताओं के लिए सारे देश में शिविर चलाएगी और इन्हें ट्रेनिंग देगी। आज की खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए indianews7.com। नमस्कार।